morning students. A double convex lens of power P with each face having the same radius of curvature is cut along the principal axis. देखिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका. उन्होंने बोला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है. इसकी पावर कितनी है? P है. अब इसको हाफ में कट कर दिया गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. द टू पार्ट्स आर अरेंज एज शोन इन द फिगर. अब देखिए इस वाले को और इस वाले को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया गया है. ठीक है, मतलब एक को ऐसे रख दिया गया है और दूसरे को ऐसे रख दिया गया. ठीक है, ये हमारी दो कॉन्वेक्स लेंस हो गई. ऐसे कुछ हाफ हाफ, इसका हाफ इधर ज्वाइन कर दिया है. तो बताइए द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको क्या पावर पूछा हुआ है. ठीक है, तो लेट्स से ये हम फर्स्ट मान लेते हैं और एक हम सेकंड मान लेते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फिगर बड़ा बना देती हूँ आपके लिए. ओके, लेट्स से ये मेरा फर्स्ट लेंस है और ये हमारा सेकंड लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम दी हुई है तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये इस लेंस का ये पहला हिस्सा है, तो इसको मैं A नाम दे देती हूँ और इसको मैं B नाम दे देती हूँ. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसका जो रेडियस है विथ ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस आप देखेंगे कि ये वाला अगर सर्कल है तो इसका सर्कल कुछ ऐसे बनना चाहिए, तो इसका रेडियस यहां जाएगा, दैट इज R. ठीक है, और इस वाली सरफेस का जो रेडियस है ये कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे जाना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ R. करेक्ट है. सिमिलरली इस वाले का रेडियस देखिए आप, ये अगर इस वाले पार्ट का रेडियस देखेंगे तो ये इस साइड जाएगा. इसको मैं माइनस R दे देती हूँ नाम, क्योंकि सरफेस तो सेम ही है ना, मतलब रेडियस सेम ही है. और इस वाले का प्लस R. तो ये वाली मेरी लाइट की डायरेक्शन है, तो जो मेरी लाइट की डायरेक्शन में ऑल आर पॉजिटिव, अदरवाइज ऑल आर नेगेटिव. तो हमने दो लेंसेज के लिए कर लिया. अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले इसकी फोकल लेंथ लेट्स से f1 है एंड लेट्स से इसकी फोकल लेंथ मैंने मानी f2. तो हम जानते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ईटा दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इसकी वो देख लेते हैं. ठीक है, ईटा दिया हुआ है. अच्छा, ये जो पावर है इस वाले लेंस की वो कितनी है पहले वो निकाल लें हम. ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर डाल दूंगी. ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं. इसका जो मेरा पावर आया था P इज इक्वल टू आया था मेरे पास ईटा -1 इंटू 2 बाई R, मतलब दैट इज इक्वल टू 2 ईटा -1 अपॉन R. ये मेरा इसका पावर है, टोटल पावर ऑफ दिस डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब हम इसका सारा चीज कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स से पावर इसका कितना मान लू, मैं P1 मान लू. ठीक है, तो इसका पावर P1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन F1. मैं किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ? लेंस 1 के लिए, लेंस 1 के लिए. ठीक है, तो ईटा -1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा दिया हुआ है. ठीक है, ये हम उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ईटा. ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ठीक है, 1 अपॉन फॉर्मूला इज R1 माइनस R2. ठीक है, अब ये मेरी A वाली साइड फर्स्ट साइड है और B वाली साइड मेरी सेकंड साइड है. तो फर्स्ट वाला में रेडियस इधर है, तो हम लोग लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू ईटा -1 इंटू R. इस डायरेक्शन में फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव आएगा, माइनस R B वाला, ये 2 का मतलब B इज इक्वल टू 2 और A इज इक्वल टू फर्स्ट वाली साइड है, तो B वाला इस साइड जा रहा है यानी माइनस R, दैट इज माइनस ऑफ माइनस R which is equals to eta -1 into 1 upon R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 by R which is equals to 2 eta -1 upon R. ये 1 plus 1 2 ये हो जाएगा. ठीक है, तो P1 इज इक्वल्स टू दिस. और ये किसके बराबर आया? ये P के बराबर आया P1. ठीक है, यानी P1 किसके बराबर आया? P के बराबर आया. सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं. इसको भी सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द सेम वैल्यू. चलिए लेट्स ट्राई डू इट. P2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F2 विच इज इक्वल्स टू ईटा -1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ओके,
अब आप गौर से देखिए, इसका आर इस साइड में पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट साइड अगर ये ए है और ये बी है तो ए साइड वाली पॉजिटिव और बी साइड वाली नेगेटिव है, मतलब सेकंड वाला नेगेटिव। सेम क्वेश्चन है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ आर। तो आंसर वुड बी 2 ईटा माइनस 1 अपॉन आर, यानी ये P2 भी किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। ठीक है, ये P2 भी किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। तो इसका मतलब टोटल पावर उन्होंने कॉम्बिनेशन की पूछी, विच इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, विच इज P प्लस P टोटल, ये टोटल P किसके बराबर आएगा ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज P1 प्लस P, दैट इज 2P। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।